Sing that shit. Shit. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज बाय सेल्फ टीच। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बिग ओ नोटेशन के बारे में एंड कैसे वो ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिथम को डिपिक्ट करता है। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स के लिए हम बिग ओ ऑफ नोटेशन फाइंड कर सकते हैं और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लूप से। तो एक हम जनरल लूप स्टेटमेंट लिखते हैं लाइक फॉर आई इन रेंज n, मतलब यहाँ पे इनपुट कितना हो गया n। ये लूप कितने टाइम्स रन करेगा n टाइम्स। n इज इक्वल्स टू n प्लस 2। तो ये मेरी एक लूप के अंदर की स्टेटमेंट है। अब ये लूप कितने टाइम्स चलने वाला है n टाइम्स। दैट इज व्हाट हम बिग ओ नोटेशन में बेस केस लेके चलते थे कि हमारे पास इनपुट क्या हो n टाइम्स का। नाउ सपोज अगर इस स्टेटमेंट को चलने में कॉस्ट या टाइम t लग रहा था या c लग रहा था, तो ये स्टेटमेंट जब n टाइम्स चलेगी तो टोटल टाइम कितना लगेगा। टोटल टाइम वुड बी c इंटू n, दैट इज इक्वल टू cn। नाउ cn में c इज अ कांस्टेंट जो कि इस स्टेटमेंट की कॉस्ट है कि इस स्टेटमेंट को एक बार चलने में कितना टाइम लगा। लेकिन यहाँ जो ग्रोथ डिपिक्ट करेगा वैल्यू वो है n। ये वैरी करेगा नंबर ऑफ इनपुट्स के साथ, इसीलिए इसका बिग ओ ऑफ नोटेशन होगा बिग ओ ऑफ n। मतलब कोई भी लूप के अंदर की स्टेटमेंट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ओ ऑफ n। तो इस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे नेस्टेड लूप्स के लिए। तो मैं एक नेस्टेड लूप लिखता हूं फॉर आई इन रेंज n। देन इसके अंदर मैं एक और लूप लगा रहा हूं नेस्टेड लूप फॉर j इन रेंज n। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी k इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो ये जो बाहर वाला लूप है ये n टाइम्स चलेगा और ये अंदर वाला लूप n टाइम्स चलेगा। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये कितने टाइम्स चलेगी। ये स्टेटमेंट चलेगी n स्क्वायर टाइम्स, राइट। क्योंकि एक बार ये n टाइम्स तो इसको ये वाला लूप चला देगा, लेकिन इस लूप का जो n टाइम रन है वो बाहर वाले लूप का एक ही रन है, तो फिर ये n स्क्वायर टाइम्स चलेगी। नाउ अब अगर सपोज इस स्टेटमेंट का कॉस्ट c है, मतलब इसको एक बार एग्जीक्यूट करने में c टाइम लगता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा हमें। c इंटू n दैट इज c n स्क्वायर। c n स्क्वायर में c कांस्टेंट है और ये टर्म हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को डिपिक्ट करेगी कि ग्रोथ के साथ इसके नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस कैसे बढ़ेंगे। तो इसका बिग ओ ऑफ n स्क्वायर होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो इस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स की। अब हमने लूप्स और नेस्टेड लूप्स देख लिया, आगे हम देखते हैं कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स के बारे में। कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स मतलब इसमें हमारे पास मल्टीपल स्ट्रक्चर्स मिक्सड होंगे, एक से ज़्यादा। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक जनरल स्टेटमेंट लिखा है दैट इज x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। उसके बाद मैंने एक लूप लिखा है फॉर आई इन रेंज n m इज इक्वल्स टू m प्लस 2। तो इसका मेरे को मालूम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, o ऑफ बिग ओ ऑफ n। इसके बाद मैं एक नेस्टेड लूप लिख रहा हूं फॉर आई इन रेंज n, इसके अंदर फॉर j इन रेंज n। ये हो गई मेरी नेस्टेड लूप। इसके अंदर मैं एक जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ a इज इक्वल्स टू a प्लस 1। तो इसकी मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मालूम है क्या होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ ऑफ n।
और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। और सपोज इस स्टेटमेंट की चलने का कॉस्ट लग रहा है सी, तो टोटल कॉस्ट मेरे को यहाँ पे कितना लगा, टोटल कॉस्ट जो मेरा लगा वो हुआ सी प्लस C1 ऑफ n। सपोज इसके लिए C टाइम लग रहा है, इसके लिए C1 लग रहा है, इसके लिए C2 लग रहा है, तो दिस वुड बी C प्लस C1 इंटू n प्लस C2 इंटू एन स्क्वायर। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है डोमिनेंट टर्म। डोमिनेंट टर्म मतलब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है, मल्टीपल ऑर्डर की, तो वहाँ पे जो डोमिनेंट टर्म होगा वो प्रिवेल करेगा। मतलब we will select the term with higher order or highest order। मतलब इस स्टेटमेंट्स का, इन तीनों स्टेटमेंट्स का हम जो बिग नोटेशन लिखेंगे वो लिखेंगे बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये केवल डोमिनेंट टर्म के ऊपर हम स्पेसिफाई या डोमिनेंट टर्म के ऊपर फोकस करेंगे। अब यहाँ पे हम डोमिनेंट टर्म के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है। लाइक अगर एक कपड़े को सूखने में 10 मिनट लग रहा है और एक कंबल को सूखने में 1 घंटा लग रहा है, तो अगर मैं कपड़े और कंबल को साथ में सुखाऊं तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा। ऑब्वियसली दैट इज द डोमिनेंट टर्म। नाउ हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एल्स स्टेटमेंट का मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, एक इफ कंडीशन होती है, इफ स्टेटमेंट होगी, यहाँ पे कोई कंडीशन होती है, ये रही कंडीशन, देन यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न करता हूँ या कुछ प्रिंट करता हूँ। ये एल्स स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो सपोज मैं कर रहा हूं कि यहाँ एल्स के अंदर एक लूप है, फॉर आई इन रेंज n देन रिटर्न समथिंग। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में सपोज C0 टाइम लगेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में C1 टाइम लगेगा, फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने में n स्क्वायर टाइम लगेगा। अगर यहाँ पे इसका C3 है, इस स्टेटमेंट को रिटर्न, जो भी ये रिटर्न कर रहा है उसको रिटर्न करने में C3 टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे C3 ऑफ n टाइम लगेगा, क्योंकि n टाइम चल रहा है लूप। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मेरी, C0 प्लस C1 प्लस C3 इंटू n। तो दैट वुड बी डोमिनेंट टर्म कौन सा है, ये वाला। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n। सो कहने का मतलब ये है कि इफ स्टेटमेंट्स के अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो केवल इफ एल्स के ब्लॉक से डिटरमाइन नहीं होगी, उसके बॉडी के अंदर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर यहाँ बॉडी में लूप नहीं होता तो ये वाली टर्म नहीं आती, केवल C0 प्लस C1 आता, तो ये कांस्टेंट टाइम में रन करता। सो इफ एल्स स्टेटमेंट की जो बाय डिफॉल्ट होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कांस्टेंट होती है, C के टर्म्स में आती। लेकिन हमको ये फोकस करना पड़ेगा कि इस इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बॉडी के अंदर क्या है। नाउ लास्ट टाइप की जो हमको कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है, दैट इज लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। अब 12th तक के सिलेबस में लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली ऐसे डिस्क्राइब की हुई है कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे साइज ऑफ द प्रॉब्लम is getting reduced in every step, तब वहां लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ये आपको बेसिक सिंपल याद करने का तरीका अभी के लिए चल सकता है। बाकी अगर आपको लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, लेकिन वो आपके 12th के सिलेबस के काम की नहीं है। अब आपको अभी तक जो पढ़ना है वो ये है कि लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो हर स्टेप के बाद डिवाइड हो जाती है, छोटी हो जाती है। लाइक पहले वो n साइज की थी, बाद में वो n/2 साइज की हो गई, फिर उसके बाद n/4 साइज की हो गई।
ऐसी प्रॉब्लम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है log n, big O of log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। अब लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हैं तो नोट्स हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।